Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. And from next week we continue the next topic, and Yes, that ma'am. is your reproduction. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Okay, ma'am. And that control and coordination part is deleted from your syllabus. That you Yes, know? ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Check Yeah, it, ma'am. so Yes, ma'am. we Yes, just avoid ma'am. to continue the control and coordination. We continue with the reproduction only. Yes, ma'am. ma'am. ठीक है? Okay, ma'am. Yes. Okay, तो ma'am. ये दो टर्म में आपको जो भी डाउट्स है लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड दैट यू आस्क टू, ठीक है? Yes, ma'am. मैम आज डाउट्स कराओगे? हाँ बेटा, डीपीक्यू अपन देख ले एक बार, आंसर थोड़े फटाफट. यस यस मैम, उनमें डाउट है. अपन एक एक करके चलते हैं तो सारे आ Yes, जाएंगे. ma'am. Yes, ma'am. मैं एक मिनट Yes, शेयर ma'am. कर रही हूँ ना, एक मिनट रुको. आपने ओपन किया था क्या? तो मैंने इसमें करके रखा है, जो सर्वे कराया. ये डीपीक्यू 8 तो किस टॉपिक को? एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन वाले दो हैं. 13 हाँ, 13 12 एंड 13. दोनों 13 ही है. जी इसके पहले एक और भी होगा. मैम इससे पहले वाली करनी थी. हाँ, इसके पहले एक और Yes, भी है. ma'am. पहले वो करने फिर इसको करेंगे. दोनों एक ही. इसमें 40 क्वेश्चन है, उसमें 20 ऐसा कुछ है. दोनों एक ही डाला सके. डाला, मैंने देखा भी था. दोनों एक ही डाला. कहाँ से डाला ये? व्हाट्सएप से इसमें किया था. तब तो इसको करो मैम, है ना? कि पहले करना जरूरी है उसको. हाँ, पहले वो करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा. ये सब सर आपके पास वो डीपीक्यू अपन ने डीपीक्यू से किया ना, अभी दोनों ऊपर ही दोनों. हाँ, ये कौन सी 12 and 13. यस बेटा, Yes, ma'am. है ना? क्वेश्चन Yes, फर्स्ट. ma'am. आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड एज. मैंने बोला था ये क्वेश्चन मैंने डाला है ना? हम इसका आंसर क्या होगा? लार्वा एंड फ्रॉग बोथ आर अमीनोटेलिक, राइट? है ना, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. फर्स्ट वाले Yes, में ma'am. टैडपोल में तो दोनों ही मैम amino acid टैडपोल में अमोनिया होना चाहिए और एडल्ट फ्रॉग में यूरिया. यस मैम. Yes, ma'am. Yes. Yes, So what ma'am. is your answer now? मैंने आपको एक लिस्ट भी भेजा था एक्सिलरी वेस्ट सब्सटेंस का, Yes, ma'am. है ना? सो व्हाट इज योर आंसर नाउ? मैम अमोनिया एंड टैडपोल Ma'am, और यूरिया yes, इन ma'am. Adult frog. मैम बॉम्बे में बस यूरिया नहीं लिखा. यूरिया. Yes, ma'am. सो हम उसको करेक्ट कर ले. बी Yes, ऑप्शन इज ma'am. योर करेक्ट वन. Yes. Yes, बी ma'am. ऑप्शन आपका करेक्ट है. और इसमें अपने को क्या लिखना है यहाँ पे? यूरिया. यूरिया. Ma'am, urea note and कर लो. Urea. frog. यूरिया एंड एडल्ट फ्रॉग. हाँ, नोट करो जल्दी से ताकि आगे गलती नहीं होगा. बी ऑप्शन इज करेक्ट. मैम ये आपने डिस्कशन वाली क्लास में बताया था कि मैम यूरिया होता है एडल्ट फ्रॉग में. हाँ, यस. Yes, ma'am. कर लिया. क्या किया? मैम आपने इसमें करेक्शन क्या किया? बी ऑप्शन में आप लिखो यूरिया. हमने लिखा अमोनिया एंड टेटपोल और एडल्ट. मैम इसका बी आंसर क्यों हुआ पर? ये इस पे अपने को लिखना है यूरिया. मैम बट कैसे मतलब कैसे क्यों हुआ ये?
क्योंकि एडल्ट फ्रॉग जो है टेरेस्ट्रियल भी है ना, बोथ द कंडीशंस, यस मैम, इसलिए इसलिए अपन ने किया उसको। और मैंने आपको एक लिस्ट भी भेजा है यस मैम। एक्सिटरी ऑर्गन, मैम, उसमें भी कहाँ? आप चेक करो, उसमें भी ग्रुप पे डाला था बेटा। मैम Yes, मुझे हम check कर लिया बहुत था। सारे तो मैम वो सारे याद नहीं हो पाए। सारे नहीं, पर जो कॉमन है आ रहे हैं क्वेश्चन में, ओके मैम, उसको ओके तो अपन याद कर सकते हैं ना। मैम जो आपने सारे कर करवाए लिए वही मैम। करे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, विच वन इज यूरिकोटेलिक? Lizard and Lizards and birds. Lizard and Lizard birds, and है ना? Yes, your B option is correct. टिक कर लूं? यस B मैम। option correct. Next, in cockroach the excretory product is Uric acid. cockroach, Uric uric acid. Uric acid. acid मतलब they are also यस मैम। uricotelic, Uricotelic. है ना? Fourth question now. Scroll नहीं हो रहा मैम यूरिकोटेलिक होना चाहिए। बेटा, ऑप्शन में यूरिकोटेलिक नहीं दिया, ऑप्शन में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड दिया है। So what we write here? मैम तो मैम लेकिन uric कॉकरोच acid तो लैंड होगा। पर होता है ना। नहीं मैम मैं फोर्थ का Yes. बोल रही हूँ, मैं फोर्थ का बोल रही हूँ मैम। हाँ, इसने फोर्थ का बोला। सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा। टॉप ऑफ द स्क्रीन पे दबाइए बीच वाले तभी पेन चलेगा। किस पे एक बार अभी यहाँ पे ऐसे करा ना, अगर आप यूज करना चाहते हैं ये अभी तो ये चलता है, अगर पेन लेना है तो यहाँ पे जाना है आपको, इस वाले, फिर आपको इसको आगे बढ़ाना है तो इसको कैंसिल कर देना, इसको क्रॉस में इस पर क्लिक करना, फिर पेन नहीं भी चलेगा तो भी चलेगा, सिर्फ हम टिकट तो लगा दो, क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे। यस मैम फोर्थ वन। हाँ, ये तो स्क्रीन पे टिक लगा हुआ ही रह गया है। चलो ठीक है, फोर्थ, हम नहीं पेन को यूज मैम करना, दोनों ऑप्शन मैम जरूरत नहीं है पेन को यूज करने की ना, गेटिंग। थर्ड क्वेश्चन, इन कॉकरोच जो एक्सीडेंट प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, है ना? बी ऑप्शन इज यूरिक करेक्ट। एसिड। मैम Fourth कॉकरोच question. तो टेरेस्ट्रियल होता है ना। हाँ बेटा, टेरेस्ट्रियल है पर वो लेस वाटर वाली कंडीशन में है ना। यूरिक एसिड में क्या होता है? वी जस्ट रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। यस तभी तो मैम। Yes, यूरिया ma'am. को भी Yes, यूरिक एसिड में हमने देखा था डेजर्ट एनिमल और बर्ड्स में। हम तो कॉकरोच Yes, डेजर्ट ma'am. एनिमल्स नहीं, कॉकरोच डेजर्ट नहीं है, पर कॉकरोच मॉइस्ट प्लेस पे भी तो नहीं रह रहा है ना। कॉकरोच तो हमको कहीं भी दिख जाता है यार। यस ठीक है, यस मैम। तो कुछ ऐसी चीजों को याद रखना पड़ता है। यस मैम। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, द मैम स्नेक्स यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक। snakes living in desert are uricotelic. That C Option option is correct. यस मैम मैम। मैम जो स्नेक्स मैम, फॉरेस्ट में COD रहते मैम सीओडी दोनों ही यूरिकोटेलिक। हाँ, COD दोनों लगा सकते हैं। प्रॉब्लम थोड़ी। अब देखो मैम कुछ थर्ड का आंसर एक बार बताएं। कुछ स्नेक्स तो एक्वेटिक भी है ना, फिर क्या करोगे? हम इसमें और क्या- condition पे क्या तो होगी? डेजर्ट दिया है। हाँ, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो डेजर्ट दिया है। स्नेक्स लिविंग इन द डेजर्ट आर ऑफ कोर्स यूरिकोटेलिक। मैम मैम हाँ, मैम Third- अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि स्नेक्स आर व्हाट, मैम तो क्या लिखेंगे उस समय? हम जनरल के स्नेक्स के लिए पूछा होता है। बस स्नेक्स लिखा होगा तो क्या जनरल लिखेंगे? स्नेक्स में तो यूरिकोटेलिक नहीं लेंगे ना फिर यूरिकोटेलिक तो यूरियोटेलिक ही हो मैम यूरियोटेलिक होगा। हाँ, नॉर्मल स्नेक यूरियोटेलिक, डेजर्ट देन बिकम यूरिकोटेलिक, और एक्वेटिक तो अमीनोटेलिक। ऐसे कर सकते हो। हाँ मैम। यस मैम। यस। फिफ्थ क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सीडेंट B. ऑर्गन्स इन I'm कॉकरोच, Bombay. अर्थवर्म एंड रैबिट आर बॉम्बे। बॉम्बे। कॉकरोच में Bombay. मल्फिजी एंड ट्यूब्यूल्स, बॉम्बे। यस बी ऑप्शन मैम। इज यस करेक्ट, मैम। है ना? देन अर्थवर्म में नेफ्रिडिया एंड रैबिट में किडनी। यस, किडनी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, यस मैम। है ना? बी ऑप्शन इज करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट बाय नेफ्रिडिया इन अर्थवर्म। मैम Earthworm. सी Earthworm. बहुत सिंपल। सी। सेवन क्वेश्चन, यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर। liver. Yes, liver only. 8 question, excretory material are formed in, लिवर। बता वापस, liver, All cells in body. all cells of the body. All Yes. cells in body. यस मैम। Conversion ammonia is converted into urea in liver. So हमने यहाँ लिखा urea is formed in liver only, but excretory material are formed in all the cells of the body. All cells in body. Now
so All D option is correct your. मैम ऑल सेल्स क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी के सभी सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी ना, ओके मैम, ओके मैम। और उसमें मेटाबॉलिक मैम वेस्ट जो 7th बनेगा, बता दो। क्या मेटाबॉलिक मैम? जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा, यस that मैम, will release. ओके मैम, So ओके मैम, the all the cells is the correct यस answer. मैम, ओके मैम। मैम 7th का seventh- ए है। 7th का A liver. मैम Rest सेल्स हो- में क्या बनेगा मैम, कौन सा वेस्ट बनेगा मैम, उसका कोई नाम? बेटा कुछ अब देखो सेल के Metabolic. अंदर प्रोटीन टूटेगा तो अमोनिया Metabolic. बनेगा, अमोनिया से ही तो आगे यूरिया बनेगा। मैम लेकिन प्रोटीन तो मैम लीवर में टूटेगा ना अमोनिया बनने के लिए। वो बनेगा पर मेन प्रोडक्ट तो बॉडी के सेल्स में बना ना, वही वहां जाके कन्वर्ट हुआ फिर वो बना। तो हमने एक्सक्रीशन का Yes, ma'am. डेफिनेशन क्या देखा था? रिलीज ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यस अब वो मैम। मेटाबॉलिक ma'am. प्रोसेस भी हो सकती है, वो एनाबॉलिक प्रोसेस भी हो सकती है। ओके मैम। अरे समझ में? अब CO2 और H2O मिलके मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना, पर उस समय क्या रिलीज हो गया? ऑक्सीजन इज रिलीज। मैम एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ सॉल्ट्स जो बॉडी में एक्स्ट्रा है, हाँ ये सब चीजें भी आ जाएंगी ना? हाँ, सब आ जाएगी, सब Okay, ma'am. इलेक्ट्रोलाइट्स ओके, यस मैम, ओके। यस। 9th क्वेश्चन पे आ जाए। Yes, Yes, ma'am. Bombay ma'am. In urethra. mammals, log the में क्या था, urinary ma'am? bladder opens into urethra. यूरेथ्रा। Urethra है ना, सबको पता है urethra में। Yes, ma'am. 10th question, main function Delhi. of kidney is Ma'am, Delhi. Ma'am, both 2 and 3. reabsorption, ultrafiltration. 4 to end Both. Both 2 and 3. मतलब ultrafiltration and reabsorption, both process are occur, यस मैम। right? So your answer is D, D. 2 and 3 both. Third question, ये नहीं आया मैम। पैसिव एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होगा? 10 नहीं आया क्या? पैसिव बेटा एक्टिव और पैसिव अपन ने नहीं देखा। यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. देखा Passive था. diffusion Yes. osmosis, active मतलब they require energy and certain Yes. carrier proteins also. यस मैम तो जो रीअब्सॉर्प्शन होता है वो पैसिव होता है कि एक्टिव? Reabsorption passive है, यहाँ Okay, एनर्जी ma'am. नहीं लगता। ओके मैम। बट Ma'am, किडनी में अपन selective, तीन प्रोसेस देखते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। यस मैम तो मैम, एक भी सही हो सकता है ना? हो सकता है बेटा, कभी यहाँ पर दिया मैम हो रीअब्जॉर्प्शन ऑप्शन में होना चाहिए ना? सिक्रेशन, और फिर यहाँ ऑप्शन में 1 2 3 तीनों दिया हो। तो मैं और वो ठीक हो लेकिन ए जाएगा. ऑप्शन में तो रीअब्जॉर्प्शन होता तो सही होता ना। हाँ हाँ मैम बस आरी अगर लगा होता पहले तो सही हो जाता ना, ए वाला ऑप्शन हाँ। भी। ओके ये भी सही है। ठीक हमें है, 11th का बी होना चाहिए। 11th अभी पढ़ रहे हैं Yes, ma'am. Nephron. बेसिक फंक्शनल Yes, यूनिट ऑफ ma'am, ह्यूमन nephron. किडनी। Yes, ma'am. Nephron. नेफ्रॉन बी होना चाहिए। नहीं बेटा, नहीं उसमें पी मतलब ही तो नेफ्रॉन है। मैम एच लूप उसमें भी छोटा होगा ना? नहीं, बट H loop maintains the concentration of urine, but urine formation के लिए that complete process occur in nephron। हम सिर्फ एक H Yes, loop में ma'am. तो नहीं होगा ना। मैम Ultrafiltration- आंसर इसका सी दिया है। आंसर इसका 3 नहीं, सी नहीं, बी ma'am. इज करेक्ट। मैम सी दिया है मैम। नेफ्रेडा Nephron होता होगा क्या मैम। है? आप सही answer कर है. लो, आप सही कर लो। ओके मैम मैम। नेफ्रेडा मतलब होता क्या है? नेफ्रॉन, नेफ्रिडिया अर्थ फॉर्म में नहीं थे एक्सिटरी ऑर्गन। Yes, ma'am. था. याद करो जल्दी Yes. से। अर्थ फॉर्म में एक्सिटरी ऑर्गन इज योर नेफ्रिडिया। बॉडी Yes, के ma'am. हर एक सेगमेंट में नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। Yes. ठीक है, मैम एक डाउट है, हाँ बोलो मैम एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन में मैम क्या डिफरेंस होगा? बेटा। एब्जॉर्प्शन एक बार हो गया और मैंने फिर से उसको रीअब्सॉर्ब किया, री लग गया मतलब फिर से, ओके मैम। है ना। Yes. तो वो किडनी ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब हो गया था यूजफुल सब्सटेंस बाय फ्रंट आर्टेरियोल। मैम अगर एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन लिखा होता तो वो गलत हो जाता ना? हाँ बेटा, उसमें एनर्जी लगता है ना। यस मैम, ओके मैम। अब देखो एच लूप में भी अपन ने असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप देखा था ना, यस तो मैम, फ्लो Yes, सेम ma'am. है, यस कहीं उल्टा तो जा नहीं पा रहा ना वहाँ पे। यस मैम। तो सेकंड 11th क्वेश्चन आंसर इज योर नेफ्रॉन। बी। Yes, ma'am. बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। अगर आंसर गलत है तो आप सही कर लो प्लीज। यस मैम। जो कर लिया. 12th क्वेश्चन, which excretory Uric Ma'am, uric acid. acid. least Uric toxic? acid. यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। इस बार ये राइट सही जगह आया है ना। Yes. सी, यूरिक एसिड इज करेक्ट। 13th क्वेश्चन, आगरा। source of the Metabolic waste products process. that are Metabolic created by Metabolic urinary process. system? Metabolic waste, yes. A option is correct. Yes. A option is correct. 14 मैम यूरिनरी सिस्टम मतलब कि किडनी और वो सब हो गया ना? पूरा नहीं, हाँ, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यस मतलब और एक्सक्रीटरी combined सिस्टम में का ही देखते- दूसरा नाम।
हाँ यस यस मैम लीवर में जो फॉर्म होता है वेस्ट, तो मैम वो यूरिनरी सिस्टम में नहीं आएगा? आएगा ना, वही तो हम यूरिन के थ्रू रिलीज करेंगे। मैम तो यूरिया- लीवर यूरिनरी सिस्टम में आएगा या नहीं आएगा? नहीं, सिस्टम में नहीं आता है हम। मैम क्योंकि वही तो मेन वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ वो ठीक है, पर वो वहां सिर्फ कन्वर्शन हो रहा है, मैम बाकी उसको वो अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं ना। हाँ अदर एक्सीटरी ऑर्गन except kidney, some other parts of body are also involved in the process of excretion. यस मैम। ठीक है, उसमें अपन ने वो लंग्स को भी देखा था, हमने लीवर को भी देखा था, पर मैं मेन तो किडनी है। स्किन को भी देखा था। स्किन भी देखा था। हाँ स्किन भी देखा था। तो Yes, अब ma'am, बताओ skin भी स्किन को देखा थोड़ी हम यूरिनरी सिस्टम का पार्ट बोलेंगे, यस मैम। Yes. है ना, ऐसा। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आई थिंक। मैम स्टोर यूरिन। Store urine. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिन बेटा? स्टोर यूरिन। बी Yes, ऑप्शन ma'am. इज करेक्ट। यस। यस मैम। Yes, ma'am. The ureter connects which part of Renal pelvis. Pelvis. pelvis part? मैम pelvis. हाँ, that girl you want to ask something? 14 question. मैम एटिफिकेशन मतलब? ये मुझे भी देखना पड़ेगा। Yes, ma'am. Purification वो तो- नहीं एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, ओके मैम। मैं देख के बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं, मुझे जैसे मिल Yes, जाएगा I will ma'am. tell you. 15 question. The ureter connects which part of the Renal pelvis. pelvis part? Renal yeah. pelvis. 16 question. मैम उसमें रीनल मेड्यूला नहीं बोल सकते? नहीं, pelvis part से कंटिन्यू हो रहा है ना बेटा। ओके मैम। ओके हम पहले वही आता है। हाँ, पहले pelvis part आएगा, फिर ureter ओके कंटिन्यू। मैम। What is the type of capillaries that bring blood to the kidney for filtration? Afferent arteriole. Glomerulus. Glomerulus. Option में afferent different नहीं दिया है. Glomerulus is given. मैम So you have- कैपिलरीज पूछी हैं। Ma'am, capsule आएगा ना? Capillaries तो बॉम्बे glomerulus. भी कर सकते हैं। मैम दिल्ली होगा। हम दिल्ली होगा। आप सुनो proximal नहीं हम कर सकते, हम glomerulus बोलेंगे यहाँ पे। बट हमें आर्टरी बताना। हमने देखा था efferent arteriole and efferent arteriole, ये बीच की थी मेरी capillaries, yes or no? Yes ma'am. अब ऑप्शन में Yes, कहीं भी ma'am. capillaries नहीं दिया है, ना ही efferent arteriole दिया है, ना ही efferent arteriole दिया है, but we know that the network of capillaries is called glomerulus, Glomerulus. Yes, ma'am. मैम ना? हमने बोमेस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के माल्फिजियन कैप्सूल बोला था, Yes ma'am. Yes, ma'am. मैम ऐसा भी यहाँ कुछ नहीं है, है ना? Yes, So your ma'am. answer is glomerulus only. मैम Yes. दिल्ली होगा। मैम लेकिन Dog. मैम अगर हमें आर्टेरियोल दिख रहा है मैम, जैसे एफरेंट और इफरेंट मैम जैसे आर्टेरियोल से रिलेटेड है, तो मैम हम बॉम्बे नहीं लगा सकते, उसमें प्रॉक्सिमल आर्टेरियोल देखते हैं। पर मैम उसमें Proximal हमने कैपिलरीज कहीं के लिखा ही नाम नहीं के है। बारे में पूछा है तो ग्लोमेरुलस ही आएगा। What is the type of capillaries that bring blood? देखो या तो इसके ऑप्शन में वो efferent different होना चाहिए था, and in that condition our efferent arteriole is the correct answer. एफरेंट जैसा question कैपिलरीज बना है। होगा ना मैम आंसर तो। हम प्रॉक्सिमल आर्टरी आर्टेरियल मतलब? Proximal हमने PCT DCT को नाम दिया था बेटा, यस मैम PCT। convoluted tubule, आ गया। हमने कहीं आर्टेरियल को P बोला ही नहीं है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल क्या है? है ना? होता है कि नहीं होता? पीसीटी और डीसीटी को प्रॉक्सिमल आर्टरियोल कहते हाँ नहीं आर्टेरियल नहीं कहते, बट प्रॉक्सिमल वर्ड हम वहाँ यूज किए थे हम PCT वो तो DCT। यस मैम पीसीटी Proximal में कहाँ किए convoluted थे? tubule and distal convoluted tubule, हमने कहीं भी Yes, नहीं ma'am. पढ़ा proximal arteriole, ऐसा Yes, हमने कहीं वो नहीं तो कहीं पढ़ा। वर्ड आया ही नहीं है। मैम हाँ, so that is not correct. Bome's Ma'am. capsule में कैपिलरी नहीं है, हमारा ग्लोमेरुलस को ही हम बोलेंगे। हम यस मैम। हाँ मैम। Yes, यस मैम क्लियर है। क्लियर, बहुत ज्यादा मैम, दिमाग ये नहीं लगा। option का आंसर क्या हो गया? किसका आंसर? 16 का आंसर हो गया आपका डी। दिल्ली। ओके। 17 क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन ऑन द यूरिक मैम एसिड इज सी मैम सी यूरिक ऑफ, टैक्स। ये ऑन गलत है, काट दो इसको, ऑन गलती से प्रिंट हुआ है। द एक्सप्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इज नोन एज यूरिक बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ग्लोमेरुलर मैम कैप्सूल क्या है डाउट है। मैम? मैम ग्लोमेरुलर कैप्सूल नहीं, ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमने वो माल्फिजियन कैप्सूल पढ़ा है, तो इसका मतलब दोनों को मिलके हो सकता है कि आ जाए, मतलब बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस।
मैम मालफीजियन मैम कैप्सूल मैम 17th में डाउट है। कौन सा क्वेश्चन? मैम मालपीजियन कैप्सूल और ग्लैमरल कैप्सूल एक ही है क्या? हाँ यस मैम। ओके मैम अगर ऑप्शंस पे एफरेंट आर्टेरियोल भी दिया हो तो तब भी ग्लोमेरुलस ही लगाते ना? नहीं तो फिर हम एफरेंट लगाते, क्योंकि इन्होंने पूछा है ब्लड एंटरिंग ना, क्या पूछा है? मैम व्हाट इज द कैपिलरीज टाइप? पूछा तो ग्लोमेरुलस ही लगाते। मैम तो कैपिलरीज है तो ग्लोमेरुलस ही आएगा ना तब भी? तो ग्लोमेरुलस ही आएगा। यस मैम। ओके मैम। ओके आर्टेरियोल पूछा होता तो हम एफरेंट यस हमने मैम। तो Efferent लगाते में मैम confuse एफरेंट है। आर्टेरियोल। यस मैम यहाँ पर मैम, एक एफरेंट बार कैपिलरीज 16 नहीं हो सकता था क्या? हाँ क्या क्या फिर से बोलो। मैम यहाँ पर एफरेंट कैपिलरीज भी हो सकता था ना? 16 देखो एफरेंट आर्टेरियोल हो जाता, आर्टेरियोल है वो, कैपिलरीज नहीं। कैपिलरीज तो नहीं होता। आर्टरी की ब्रांचेस आर्टेरियोल, यस आर्टेरियोल की ब्रांचेस इज कैपिलरीज, मैम फिर है एफरेंट ना। एंड दे वांट टू नो अबाउट द कैपिलरीज एंड द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज योर ग्लोमेरुलस ओनली। मैम ग्लोमेरुलस पार्ट। ठीक है। यस मैम। मैम 17th है मैम, उसमें दिल्ली मैम हम लोग अगर वहाँ मिक्चुरेशन लिखा है तो मैम मिक्चुरेशन एग्जैक्टली बोलेंगे किसको मैम? फिर अगर यस मैम। यस मैम, उसका तो तो हो यूरिन सकता है ना मैम आंसर? एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन होगा ना। एक मिनट एक बार फिर से बोलो। मैम जैसे मैम जैसे दिल्ली दिया है मैम मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन मतलब रिलीज ऑफ यूरिन। इसमें यूरिक एसिड दिया है। मैम फ्रॉम बॉडी और ब्लड। हम यूरिन और body- यूरिक एसिड में मैम body लेकिन और- डीपीक्यू में तो कुछ अलग दिया था। यस मैम ब्लड दिया था अगली वाली में। यस यस मैम। मैम अगले वाले ब्लड दिया था। रिलीज ऑफ यूरिन ब्लड से यूरिन का बनना है यूरिया फ्रॉम micturition। ब्लड। मैम वो तभी देख लेंगे, अभी यही करो। मैम एक बार मिक्चुरेशन क्लियर कर दो। Yes, Micturition ma'am, मतलब रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज ओनली योर मिक्चुरेशन। मैम मतलब यूरिन कंसिडर किसको करेंगे? सकता है। यस हाँ मैम यूरिन में यूरिक एसिड, यूरिया और वो अमोनिया कोई भी हो सकता है। हाँ मैम इसका आंसर तो मिक्चुरेशन तो मैम इसका फिर तो आंसर तो डेली मिक्चुरेशन ही होगा। होना चाहिए। ये सब दिल्ली। को मैं पढ़ती हूँ। The 17th question ना, the excretion of uric acid is known as uricodelism। यस मैम ज्यादा सही तो चेन्नई होना चाहिए ना। यस मैम मैम। बट मिक्चुरेशन अगर हम सारे प्रोडक्ट होते तो मैम मिक्सचुरेशन होता था। उसमें यूरिक एसिड दिया तो प्रॉपर सी होगा। हाँ हाँ, यूरिक मैम। एसिड दिया है ना, मतलब सॉरी मैम पर आप एक यूरिक बार बता एसिड सकते दिया है हैं मिक्सचुरेशन ना। क्यों नहीं हुआ? यूरिक एसिड दिया है तो आंसर इज यूरिकोडेलिज्म। क्योंकि मैम उसमें अकेले उस एक ही कंपोनेंट के बारे में बात किया है। एसिड ही है। यूरिकोडेलिज्म इज करेक्ट आंसर बेटा। मैम अगर मैम, यूरिकोडेलिज्म नहीं दिया होता तो मिक्सचुरेशन लगा देना फिर। मिक्चुरेशन मतलब द रिलीज ऑफ यूरिन। सिंपल वर्ड में हम यही बोलते मैम हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में बताया तो यूरिकोडेलिज्म ही होगा। मैम हाँ। अगली टीपीक्यू में क्वेश्चन था 7th मैम, उसमें पूछा गया था मिक्सचुरेशन इज, मैम उसमें रिमूवल ऑफ यूरिया करेक्ट आंसर दिया गया था। हाँ एक्सप्रेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा इज मिक्चुरेशन। हम उसमें ब्लड यूरिया और यूरिन यूरिया दिया था। यस मैम यूरिया दिया था। So urine contain urea basically मैम Yes, यूरिन में क्योंकि uric mostly acid नहीं होता। terrestrial organism release the urine, aquatic organism तो release along with the water current। यस मैम। समझ रहे हो? यूरिन मोस्टली कौन रिलीज कर रहा है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। तो हम मतलब मिक्चुरेशन मतलब बोलते हैं रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा इज योर मिक्चुरेशन। मैम उसमें सिर्फ यूरिन में यूरिया की बात करते हैं ना? हाँ यूरिया की बात करते हैं हम, ओके यूरिक एसिड की मेन तो बात मैम नहीं यूरिया ही करते। टेरेस्ट्रियल में ही है। हाँ क्योंकि यूरिक एसिड जब रिलीज होगा वाटर का लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। मैम उसे यूरिन ही बोलेंगे। हाँ हम यूरिन और यूरिया मतलब सेम ही हुए फिर। आप कह सकते हो यूरिया ओके मैम। यूरिन कंटेन लेकिन यूरिया और भी चीजें कंटेन करता है ना। यूरिया मैम और यूरिन कंटेन करता है यूरिक एसिड। यूरिन में यूरिक एसिड होता है पर बहुत कम अमाउंट में। ओके मैम। स्मॉल अमाउंट में होता है। अमोनिया भी बहुत कम अमाउंट में होता होगा। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में यूरिक एसिड होगा पर बहुत कम कम अमाउंट। अमाउंट में। ओके मैम। अमोनिया भी होगा फिर तो थोड़ा बहुत। अमोनिया भी हो सकता है पर बहुत ही कम। यस यूरिया सबसे ज्यादा होगा। यूरिया ज्यादा अमाउंट में होगा। सो 17 का आंसर इज सी ऑप्शन यूरिकोडेलिज्म। मैम अगर यूरिकोडेलिज्म Yes, नहीं ma'am. लिखा होता तो मिक्सचुरेशन तब भी नहीं लगा सकते तब थे भी ना? नहीं लगा सकते। ओके मैम। यूरिकोडेलिक ही लिखा होता। ओके मैम। ओके यस मैम। तो मैम यूरियोटेलिज्म क्यों दिया है?
ऑप्शन में तो कुछ भी दे सकते हो, उन्हें अमीनोटेलिज्म भी दिया है। ऐसे लिखा होता कि एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, तो मैम उसमें मिक्सचरेशन और यूरियोटेलिज्म उसमें दोनों दिया mixturation आ होता, तो जाता। मैम हाँ, मिक्सचरेशन उसमें हम कर सकते थे। ओके मैम। मैम तो मैम कि मैम उसमें तो मैम यूरियोटेलिज्म और मिक्सचुरेशन एक ही बात मान लेते हैं। हाँ, यस कह मैम। सकते हो, कह सकते हो। मैम बट अगर क्वेश्चन में तो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया और मैम ऑप्शंस में दोनों है यूरियोटेलिज्म और मिक्सचरेशन, तो मैम कौन सा किसको प्रेफरेंस देते? तो आप यूरियोटेलिज्म को पहले टिक करोगे। मतलब जो Yes, ज्यादा ma'am. appropriate हाँ, मम और simple। रिमूवल ऑफ यूरिन मैक्चुरेशन होता। हाँ हाँ, यही याद फिर रखो, तो मैम वही तो कंफ्यूज प्रॉपर नहीं है। करोगे, यस है ना। रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरेथ्रा थ्रू यस यूरेथ्रा मैम आ गया। इज कॉल्ड एज मिक्सचुरेशन। बहुत सिंपल। उस समय यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं, प्रेशर क्रिएट होता है, देन यू रिलीज यूरिन आउट फ्रॉम योर बॉडी, और कुछ लिमिट तक इट बिकम वॉलेंट्री आल्सो। मतलब आप कुछ समय यूरिन रिलीज करने को रोक सकते हो यस मैम। ना, तो समवॉट इट बिकम वॉलेंट्री आल्सो। बट एक्सट्रीम कंडीशन में तो जाना है मतलब जाना है, ऐसा हो जाता है, राइट। यस, मैम चलो। अगर यूरिया दिया होता तो यूरियोटेलिज्म ही लगाते ना। हाँ, यूरिया दिया तो यूरियोटेलिक। ओके मैम, ओके मैम। ठीक है। 18th क्वेश्चन, द ऑर्गेनल दैट हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन इन अमीबा, मैम चेन्नई कॉन्टैक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वैक्यूल, दैट मैम वो एवरीबॉडी तो नो। पैरामीशियम में था। यस दोनों में होता है, मैम। दोनों में यस होता मैम। है। मैम लेकिन Both। अमीबा में तो आपने डिफ्यूजन लिखवाया था। यस यस मैम। मैम। अरे सुनो, अमीबा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन भी होता है, बट अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है। अमीबा Yes. कंटेन वन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड पैरामीशियम जो हमने बात करा था, पैरामीशियम कंटेन टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। यस मैम। मैम So, पर अंतर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो सही होना चाहिए ना, क्योंकि ऑस्मोरेगुलेशन डिफ्यूजन। नहीं, अब इसमें दो ऑप्शन होते तो हम उसको सही करते, मैम तो अच्छा, प्लाज्मा मैम, मेम्ब्रेन मतलब क्यों नहीं कि- किया? है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो यहाँ मुझे डी ऑप्शन की जगह करना चाहिए बी एंड सी बोथ, यस हम मैम। बुकलेट ma'am. में चेन्नई दिया है, होता ना। है ना। बुकलेट में सी दिया है। हाँ, तो तभी तो मैं भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ही कह रही हूँ। मैम तो बी और सी दोनों हो जाते हैं ना, बी फिर और सी अगर दोनों हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपके पास दिया हो बी एंड सी बोथ, ओके तो आप बोथ को टिक लगाओगे। पर मैम, अगर मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन wait, सेकंड wait, अगर चॉइस है। बोथ नहीं है तो मैक्सिमम ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इन्वॉल्व कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल। मैम अगर वहाँ पे जिन लोअर ऑर्गेनिज्म में वेट जिन लोअर ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं है, उनमें भी फाइंड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर क्वेश्चन में ऑस्मोरेगुलेशन की तरह डिफ्यूजन दिया होता तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते ना। हाँ, तो डिफ्यूजन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सही होता। ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकंड चॉइस है ना, मतलब कि। हाँ, सेकंड चॉइस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके मैम, फर्स्ट चॉइस Ma'am, इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके मैम। जब कभी भी लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, ऑस्मोरेगुलेशन का नाम आए, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को ही टिक करना है, ओके मैम। यस मैम। ना। Yes, ma'am. हमारी बात Yes, ma'am. करते हैं तो ऑस्मोरेगुलेशन में अवर स्किन आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल यस मैम। बाय रिलीजिंग द स्वेट. यस Sweat contain water plus salts both, यस Yes, ma'am. so they maintain the water and salt balance in your body. यस जो Yes, किडनी ma'am. नेफ्रॉन करेंगे वो तो करेंगे ही सही, पर उसके साथ साथ में स्किन आल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल. I'm in the form of sweat, some salt, base fish So salts along with the release. sweat we release water also and we release some salts also. मैम तो ह्यूमन आता तो फिर हम वो लगाते ना स्किन। तो स्किन लगाते, तो फिर Okay, ऑप्शन ही अलग होते. उन Okay, ऑप्शन yes, में ma'am. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता ही नहीं शायद, Yes, इसमें ma'am. फिर तो होता ही नहीं मैम। है ना. यस मैम होता नहीं। Yes. तो मैम ये किडनी भी तो करता है मैम, वो भी तो मतलब यस मैम, वही सॉल्ट। किडनी भी करता अरे है। किडनी तो करेगा ही करेगा, किडनी के मैम अलावा. वो तो मेन नहीं है। ऑप्शन आता तो क्या बेटा? मैम ऑस्मोरेगुलेशन इन ह्यूमंस आता और उसमें स्किन आता और किडनी आता, तो तो कौन फिर सा उसमें सही पहले होता है? किडनी आता, ओके मैम, ओके मैम उसके पहले बाद किडनी ही मेन है। स्किन आएगा. ओके मैम, और किडनी ऑप्शन में Ma'am. नहीं है, देन तो स्किन skin इज है. योर Okay, फर्स्ट. ma'am. स्किन। यस मैम किसी क्वेश्चन में ऑस्मोरेगुलेशन तो मेंशन ही है मैम, लाइक ऑस्मोरेगुलेशन इन अमीबा, और मैम ऑप्शन में मैम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों है, तो मैम लाइक तो मैम पहले तो हम लोग प्रेफरेंस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को देंगे मैम. अगर बाई चांस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी मेंशन नहीं है तो मैम हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टिक नहीं करेंगे ना मैम, बिकॉज वो ऑस्मोरेगुलेशन में हाँ. अगर नहीं कॉन्ट्रैक्टाइल करेगी. वैक्यूल इज नॉट देयर, सो योर आंसर बिकम प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यस मैम. यस ओके मैम. Yes, चलो. ma'am. मैम वो तो clear. हेल्प करती है बस वाटर को पास करने में। हाँ, पास एक्सचेंज में डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से हो जाता है, सिंपल.
Yes, चलो ma'am. क्वेश्चन 19 मेन एडवांटेज मैम टू बॉम्बे एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड इज Bombay. require late Bombay. for energy for being Bombay. excreted in solid form require हाँ B ऑप्शन इज करेक्ट D क्या थे? इट इज फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं, ये नहीं है हाईली टॉक्सिक, नहीं ये भी नहीं है। यूरिक एसिड तो लीस्ट टॉक्सिक है, बहुत B लीस्ट ऑप्शन टॉक्सिक होता है। B ऑप्शन इज करेक्ट यस मैम। है ना। नाउ 20 क्वेश्चन ऊपर ले आओ। यस प्रेजेंस मैम ऑफ ये नहीं ब्लड इन आया। यूरिन मैम चेन्नई, ऐसे ये नहीं आया मैम। चेन्नई। डिसीज है बेटा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। पता नहीं था। नहीं कोई बात नहीं, मैम पता सी होगा। लॉजिक लगाया मैम चेन्नई हो जाएगा। हम लॉजिक Yes, लगाया क्योंकि था। इसमें चिराग। हीमोग्लोबिन वेट मैम जब लिवर ब्लड रिलेटेड विद द हीमोग्लोबिन। यस मैम। यस मैम इसका हीमोग्लोबिन चेन्नई। हीमेटो यूरिया, मैम ऐसे ही हम लॉजिक लगाया था। ऐसे लॉजिक लगा है ना। ये जब वो कुछ वाले नहीं आता है वर्ड ना, मिल रहे हैं इसमें। तो टर्मिनोलॉजी को यूज करो, टर्म Yes, पे मैं वही करा कॉन्सेंट्रेट था। करो। रीनल आया मतलब किडनी है, पल्मोनरी मतलब लंग्स है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स में तुम्हें याद करा चुके हैं। मैम जब नेगेटिव मार्किंग Yes, नहीं है ma'am. ना, वरना तो मैम क्या पता अभी लॉजिक भी DPQ गलत। में तो नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है ना, सो उतना तो लगाना चाहिए। यस और फिर ये- आंसर मैम, ये शीट देख के disease चेक तो- करना चाहिए कि योर लॉजिक्स आर करेक्ट और नॉट, यस मैम। हीमेटोरिया ताकि होता कैसे? पेपर में आपको मैम दिक्कत इस ना बार टेस्ट में क्या क्या आ सकता है? हिमेटो यूरिया मतलब ब्लड इस बार प्रेजेंस का ऑफ पढ़ा ब्लड है। इन यूरिन। मैम ये कैसे सब होता अलग है? अलग डिसीज है बेटा। पोलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन रिलीज करने के लिए जाना पड़ता है। हिमेटोयूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन। ग्लाइकोसूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द मैम, यूरिन। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज। यस मैम। जो डायबिटिक पेशेंट होगा उसकी यूरिन में ग्लूकोज दिखता है ना, यस यस मैम। मैम। ग्लूकोज आइडेंटिफाई, इतना ग्लूकोज हो जाता है कि दैट स्टार्ट टू रिलीज अलोंग विद द यूरिन, जो हमने यहाँ मैम रीअब्सॉर्ब कर लिया यूरिमिया था। मतलब मैम लेकिन ज्यादा अगर यूरिन डायबिटीज है देखना। तो वो अगर रिलीज नहीं करेंगे तो ही तो डायबिटीज है। अगर वो रिलीज हो रहा है तो मैम नहीं होनी चाहिए। नहीं देखो, हम एक ब्लड में ग्लूकोज का लेवल आइडेंटिफाई करते हैं और यूरिन में ब्लड का लेवल आइडेंटिफाई करते हैं। आ रहा है समझ में? ब्लड में Yes. लेवल बढ़ गया सो इट्स फाइन, कंट्रोल कर सकते हैं। यूरिन में लेवल बढ़ गया मतलब इतना ज्यादा हो गया कि तुम उसको एक्सीड कर रहे हो। यस मैम। समझ रहे हो बात को? एक्सट्रीम कंडीशंस Yes. देयर यस Yes. मैम। है ना, क्योंकि हमारे जो फिल्ट्रेट में ग्लूकोज एंटर हुआ था, so efferent arteriole reabsorb that glucose molecule. यस मैम। Our Yes. body never allow the release of that glucose out from our body along with the urine. यस और मैम सोचो जब कितना प्रेजेंस ज्यादा हो जाएगा। हाँ मतलब कितना ज्यादा हुआ होगा, तब हम उसको यूरिन से बड़े आराम से निकलने दे रहे बाहर, और थोड़ा भी नहीं बहुत सारा। सो ग्लूकोज को जब टेस्ट कराने जाते हैं, सो यूरिन सैंपल से भी टेस्ट, यूरिन में भी और ब्लड में भी टेस्ट करते हैं। वो खाने के बाद वैल्यू अलग आता है और खाने के पहले वाला वैल्यू अलग आता है। यस मैम अलग अलग आते हैं। मतलब जो ग्लूकोज होता है वो यूरेमिया क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह काम करने लगता है ना। हाँ मैम फिर बेटा डायबिटीज का भी सही नहीं हो सकता मैम? सही हो सकता है अगर आप प्रिवेंशन करेंगे तो। मैम सिर्फ कंट्रोल हो सकता है, सही कभी नहीं होता। वो क्लोरिक मैम एसिड। कंट्रोल में आ बात तो सकती सही है। है, पर इंसुलिन वापस आप सीक्रेट आपकी बॉडी में फिर से होने लगे, इट इज डिफिकल्ट। मैम बहुत कम है, रेयर कंडीशंस में किसी किसी का सही भी हो जाता है। रेयर कंडीशन में हो, कंट्रोल, शुगर इज कंट्रोल्ड, इतना हम कह सकते हैं। यस मैम तो कंट्रोल 20 का तो हो आंसर जाती क्या है। है? पूरा ठीक हो गया ऐसा हम नहीं कह सकते। यस मैम। योर आंसर इज हिमेटोयूरिया, सी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। यस मैम। मैम यूरेमिया क्या होता है? यूरेमिया मतलब यूरिन का ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होना, दैट वी कॉल द यूरेमिया। मैं और भी डिसीज आपको देख के बताती हूँ। मतलब कि डायबिटीज में होता है। हाँ डायबिटीज वाली कंडीशन में ओके मैम। मोर अमोनिया इन सॉरी ग्लूकोज इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन इज हिमेटोयूरिया, ओके मैम। है ना। और ज्यादा हो गया तो उसको अपन ने बोला है ग्लूकोज, मैम, ज्यादा हो गया तो उसको ग्लूकोसोरिया। ग्लाइकोस। पॉलीयूरिया और बता दीजिए मैम। यूरेमिया मतलब मैं एक मिनट देख रही हूँ बेटा, मैं आपको करेक्ट बताना चाह रही थी। और मैम पॉलीयूरिया क्या होता है? पोलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन रिलीज करने जाना पड़ता है, अच्छा वही, ओके। वही पोलीयूरिया। और मैम यूरेमिया मतलब क्या मतलब ज्यादा यूरिन नहीं निकलता? हाँ ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। ज्यादा अमाउंट में रिलीज। एक मिनट रुको मैं कंफर्म करके बताती हूँ।
यस मैम। एक सेकंड हो जाए, देखो ग्लूकोज यूरिया, हेमेटोयूरिया, दोनों तीनों मिल गया। पाईयूरिया भी होता है। यूरेमिया मतलब प्रेजेंस ऑफ एक्सिस यूरिया इन द यूरिन। या मैम प्लीज रिपीट। एक्सिस यूरिया इन द यूरिन। मैं लाया ही नहीं अब था सुनो सुनो, हेमेटोयूरिया में ब्लड आ गया यूरिन में, ग्लाइकोयूरिया में ग्लूकोज आ गया, यूरेमिया में ज्यादा यूरिया आ गया। मैम ये जो more यूरिक presence एसिड of का urea. प्रॉब्लम बोलते हैं वो क्या होता है? वो अलग होता है बेटा। ये यूरिया में मतलब यूरिया का ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंस होना। यस अब एक और बात सुनो यहाँ पे इसी से रिलेटेड, ये जो एडीएच का डिफिशियंसी होता है ना, यस एडीएच Yes, हार्मोन ma'am. याद आ रहा है? यस मैम। जब एडीएच हार्मोन का डिफिशियंसी होता है, उस कंडीशन को भी हम बोलते हैं हमारा डायबिटीज इंसिपिडस। नोट कर लो कहीं भी। जो शुगर प्लीज रिपीट। हाँ, जो शुगर की वजह से डायबिटीज होता है, कॉमन डायबिटीज जो हम जानते हैं, दैट वी कॉल द डायबिटीज मेलिटस। जो शुगर वाला नॉर्मल डायबिटीज है, दैट इज डायबिटीज मेलिटस। और जो एडीएच की डिफिशियंसी से होता है, दैट वी कॉल द डायबिटीज इंसिपिडस। मैम ये क्या होता है? अब बताओ इसमें क्या होगा? एडीएच कम है, मैम मिलिटस में severe इंसुलिन होता का है बहुत। प्रॉब्लम है। मेलिटस मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना बॉडी में, यस मैम। दैट इज डायबिटीज मेलिटस, जो हम नॉर्मली जानते हैं शुगर की बीमारी। यस नॉर्मली। मैम उसमें ग्लाइकोसीलिया होता है ना? मैम इंसुलिन को कौन सीक्रेट करता है? इंसुलिन को पैंक्रियाज। ओके भूल गए? मैम पैंक्रियाज ओनली द सेकंड मिक्स ग्लैंड नहीं प्रेजेंट मैं इन आवर बताया बॉडी, एंडोक्राइन ma'am. एज वेल एज एक्सोक्राइन। यस मैम सेकंड क्या था? डायबिटीज। single ये gland. पहले तो मिलिटस था वो। मेलिटस था, second? डायबिटीज इंसिपिडस, INSI। लिखू क्या? बोल नहीं दो मैम लिख स्पेलिंग। लिया। मैम बोल दो। INSI PIDUS, इंसिपिडस। और मैम मिलिटस का ma'am. भी एक बार बता दो। MELLITUS, मेलिटस। यस मैम लिख लिया। मैम डायबिटीज इंसिपिटस मैम वो किसकी वजह से होता है? यस मैम किसके लिए होता है? डायबिटीज इंसिपिडस इंसुलिन की कमी से हो रहा है। इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज नहीं टूटा, मतलब बॉडी में अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज इंक्रीज। यस मैम। और मैम डायबिटीज मेलिटस वो क्यों होता है? डायबिटीज मेलिटस ही तो इसकी वजह से होता है। और मैम डायबिटीज इंसिपिटस इंसिपिडस एडीएच की डिफिशियंसी से होता है। एडीएच की डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, यस मैम। अभी दोनों को याद रखना, डायबिटीज डायबिटीज गड़बड़ नहीं यस करना। मैम। नॉर्मल डायबिटीज कौन सा है? मैम Diabetes डायबिटीज mellitus. अरे मेलिटस। याद रखो, देखो जो इंसुलिन से हो रहा है ना, वो इंसिपिडस नहीं है, आई से आई वाला Yes, नहीं ma'am. है। तो फिर कौन सा है? आई से एम वाला है, एम वाला मैम उल्टा है। उल्टा है। अब याद आया? यस मैम। तो इंसिपिडस इससे इंसुलिन रिलेट नहीं करना। इंसिपिडस है तो वो Yes, एडीएच है, ma'am. और इंसुलिन है तो वो मेलिटस है। यस मैम। ठीक है, इन दैट वे यू रिमेम्बर। डन नाउ, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। यस मैम। मैम जैसे कि डायबिटीज मेलिटस में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, वैसे इंसिपिडस में क्या होता है? अब आप सोच के बताओ क्या होगा इंसिपिडस में, क्या होगा? अभी अपन ने बोला एडीएच का लेवल कम हो जाएगा। मैम तो उसमें शुगर से रिलेटेड कुछ नहीं होता? नहीं, शुगर से रिलेटेड कुछ नहीं। मैम यूरिन अब डाइल्यूट हो देखो जाएगी। हाँ, एडीएच कम हो गया, मतलब एडीएच क्या काम कर रहा था? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रीअब्जॉर्प्शन of ऑफ यस मैम एडीएच कम हो गया तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगी यूरिन। बिकम डाइल्यूट हो जाएगी। और यूरिन डाइल्यूट होगी तो अमाउंट ऑफ यूरिन बिकम मोर, मैम मोर। यस मैम। है ना? और जब अमाउंट ऑफ यूरिन मोर होगा, so you have to go to release the urine continuously, यस मैम। है ना? यस आगे मैम। बढ़े। 21 यस क्वेश्चन। मैम। एक्सेसरी एक्सिटरी And daily ऑर्गन्स lungs. इज मैं स्टमक, टॉक्सिक हो गई नहीं लंग्स। लंग्स। लंग्स मैम। यस मैम। एक्सेसरी क्या होता है? यस हेल्प करने वाले दूसरे हेल्पिंग ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स वी कॉल द हेल्पिंग ऑर्गन्स। मैम
हाँ बोलो। फिशेस ज्यादा टॉक्सिक होते हैं कि यूरिन? कौन कौन फिर से बोलना। फिशेस ज्यादा टॉक्सिक होता है या यूरिन? टॉक्सिक तो यूरिन ज्यादा टॉक्सिक। ओके मैम। इसमें तो ओनली वी हैव अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो हमारी बॉडी मैम उसमें तो मैम सॉल्ट अमोनिया एसिड में बहुत वेस्ट रहता है सॉलिड यूरिन में वेस्ट तो है। मैम दैट वाज योर सॉलिड मैम वेस्ट। स्प्लेन भी तो मैम मैम यूरिन में ज्यादा एक्सक्रीटरी टॉक्सिक रहती है ऑर्गन है मैम, वो आरबीसी Yes, वो तो ma'am. ग्रेवयार्ड है मैम। Graveyard of RBC. और बोलो क्या पेनक्रियास कुछ एक्सक्रीट करता है? नो मैम, मैम वो तो अच्छा नो बच्चा है, मैम अच्छा बच्चा मतलब है वो। अच्छा है ऑर्गन है। और Sorry. स्टमक तो बहुत ही अच्छा बच्चा है सर। यस मैम यस मैम। तो फिर आपका आंसर क्या होगा बताओ। लंग्स विषम सबसे मैम ज्यादा लंग्स चाहिए। तो होगा मैम पर lungs digestion नहीं हुआ. मेन लंग्स होगा क्योंकि वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा Yes, है। ma'am. यस यस मैम मैम ड्यू टू रेस्पिरेशन मैम पर अगर प्रोसेस ऐसे पूछा मैम कि explain स्प्लीन होता है क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो मैम यस लिखेंगे. हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन है। वो लिम्फेटिक ऑर्गन है यस ओके. हमने देखा था स्प्लीन है, टॉन्सिल्स है, दे ऑल आर योर यस लिम्फेटिक मैम ऑर्गन बताया था आपने पियर्स पैचेस. ना। तो हम उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन में नहीं कंसीडर करें। ओके मैम. ओके क्योंकि मैम। वो जो आरबीसी टूटा फूटा था वो लीवर में था yes और मरे Yes, हुए ma'am. सारे स्प्लीन में इकट्ठे हुए थे। अपन ने देखा था यस Yes, मैम. ग्रेवियार्ड ma'am. ऑफ आरबीसी। यस एनटीएससी में आया था क्वेश्चन ये। यस मैम ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी मैम स्प्लीन कौन सा क्वेश्चन? जो मैंने अभी बोला। ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी इज योर स्प्लीन। मैम आरबीसी से अगर इन्फेक्ट हो जाए तो मैम वो रिकवर नहीं हो सकते? हाँ हो सकते हैं, पर चांसेस कम होते हैं क्योंकि आरबीसी को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स है ना दैट ऑल वी हैव इन आवर बॉडी। उसमें हमको लगता है विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन। कोई भी आप खून बढ़ाने वाला टॉनिक मार्केट से लाओ, उसमें कंटेंट देखो यही मिलेगा, विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड आयरन। दिस आर इम्पोर्टेंट। एक प्रेग्नेंट फीमेल को भी जो आयरन की टेबलेट्स दी जाती है उसमें यही कंपोनेंट्स होते हैं। बच्चे की ग्रोथ रुकती है तब उसमें कंटेंट बढ़ाने के लिए यही इंग्रेडिएंट होते हैं। मैम नेम बताना एक बार। विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड आयरन। ओके मैम। मैम आपने जो पिछले डिस्कशन की वीडियो थी ना उसे सेंड कर देना। किसको किसको क्या सेंड करना है एक बार? मैम व्हाट्सएप पे आपने सेंड नहीं की डिस्कशन वीडियो। यस मैम। पिछले उसकी की। अच्छा नहीं वो डाला है प्लेलिस्ट अभी में मिल गई। तक? मिल गई होगी हाँ। हम प्लेलिस्ट में मैम मिली है। मैम इस बार भी मैम जो डेड आरबीसी स्प्लीन में जाते हैं फिर उसके बाद क्या होता है? वो वहां टूट जाते हैं बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाते ओके मैम. ओके मैम. चलो एक्वेटिक एनिमल अगले क्वेश्चन पे आ जाए। मैम अमोनिया यस एनिमल मैम एक्सक्रीट चेन्नई अमोनिया। अमोनिया बहुत ही सड़ा क्वेश्चन था ना। यस मैम एक्वेटिक एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया। द लूप ऑफ हैनले इज डेवलप्ड बॉम्बे इन बॉम्बे अब बताओ टेरेस्ट्रियल में। बॉम्बे यस मैम टेरेस्ट्रियल में हम डेजर्टेड एनिमल हम डेजर्ट एनिमल। डेजर्ट मैमल्स। देखो H2 control the maintain the concentration of urine. हम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यस वाटर। मैम Yes, किसका यूरिन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा? हम डेजर्ट डेजर्ट मैमल्स डेजर्ट मैमल्स। डेजर्ट का है ना। तो हम बोलेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में H loop is reduced, यस मैम रिड्यूस्ड और ऑब्सेंट। टेरेस्ट्रियल में हाँ रिड्यूस और एब्सेंट। टेरेस्ट्रियल में H loop is वेल डेवलप्ड मैम लेस डेवलप या डेवलप्ड बोलो, लेस भी नहीं कह सकते। अच्छी खासी यूरिन हाँ मैम डेजर्ट में जो ह्यूमंस रहते मैम, होंगे वो develop। ऐसा रहता होगा। इसकी आवाज हमेशा ऐसी हो जाती है आखिर में। यस डेजर्ट मैम। एनिमल में H loop is well developed and urine Yes, become ma'am. more concentrated. ठीक मैम है ऐसा इसलिए होता है डेजर्ट एनिमल्स क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वाटर हाँ एब्सॉर्ब बेटा करना हाँ, होता है। वाटर के लॉस को कंजर्व करना मैम है तो रीअब्जॉर्प्शन humans बढ़ाना तो- पड़ेगा। मैम पर ऑल Humans ऑफ जो desert में- ना क्योंकि सभी में तो यस मैम ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए क्योंकि मैम नेफ्रॉन तो सब में होंगे। यस मैम. यस मैम। और इसमें H loop भी होगा। एच लूप की बात कर रहे हैं, नेफ्रॉन की नहीं बात कर रहे हैं। पर मैम मोर डेवलप्ड मैम मैम फिशेस डेजर्ट में भी मैमल्स में किडनी ही है। होती है। लूप ऑफ हैनले इज डेवलप हाँ होती है बेटा। मैम मोर डेवलप्ड तो मैम डेजर्ट एनिमल्स में ही है। हाँ मैम मोर अगर डेवलप ऐसे दिया होता कि बोथ बीएनसी तो बोथ बीएनसी पे करते ना फिर ठीक. हाँ फिर कर सकते थे। ओके मैम.
और सबसे ज्यादा डेवलप तो हमको डेजर्ट में मिलेगा बेटा। यस मैम, और अब बताओ डेवलप डेजर्ट में एडीएच यस ज्यादा मैम, होगा कि डेवलप कम पूछा होगा? है। यस मैम, डेजर्ट में वाले में सबसे एडीएच ज्यादा ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। हम एरिया ज्यादा होगा ना। एडीएच Yes. ज्यादा मतलब रीअब्जॉर्प्शन इज मोर, हमें ज्यादा करना यूरिन होगा। बिकम so urine कंसंट्रेटेड। become concentrated. यस मैम। Yes. Yes, Getting ma'am. me? Yes. So your C option is correct. मैम अगर पर बी और सी दोनों होता तो बी और सी दोनों पे टिक कर देते ना फिर। लगा सकते हैं, लगा सकते ओके मैम, ओके मैम। हैं। The two kidney at the level of ovaries, left kidney C. at high level. मैम चेन्नई। C is दोनों सेम लेवल पे तो होती नहीं है, होती नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, Yes, ma'am. right? So your C option is correct. So does that DPQ? Yes, ma'am. ना? मैम एक बढ़े? राइट वाला ऊपर होना चाहिए ना मैम, राइट वाला ज्यादा Yes, ऊपर ma'am. होता है। राइट वाला ऊपर होना चाहिए मैम, लेफ्ट लेफ्ट वाला वाला ऊपर नीचे। होता है, राइट नहीं वाला मैम, नीचे होता लेफ्ट है। वाला लेफ्ट वाला ऊपर होता है। हाँ। आपने Yes, ma'am, मैं एक left बार वाला। 7th वाला अरे देखो जब भी मैम ऐसा हो ना, पीछे से ये सामने, मैंने पीछे से मान लिया। यार तू ऐसा कैसे उल्टा देखेगा यार? देखो ऐसे में कंफ्यूज Sorry. नहीं हुआ करो, सिर्फ एक को याद करो, लेफ्ट ऊपर है तो राइट वाला नीचे ही होगा। हम हम लेफ्ट 7th ऊपर और वाला राइट देख नीचे लो। करेंगे तो नीचे ऊपर में गड़बड़ कर देंगे, या तो लेफ्ट राइट में गड़बड़ करोगे। हम 7th देख लो। इसलिए दो पैरेलल चीजें आती है, एक को याद रखो, दूसरा अपने आप याद आएगा। हमने देखा मैम एडीएच, लेफ्ट एट एक हायर। सेकंड, हमने याद किया एडीएच ज्यादा है तो यूरिन कैसा है? Concentrated. Concentrated. एडीएच ज्यादा तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड, इतना ही याद रखना काफी है ना, कि उल्टा भी Yes. याद रखोगे एडीएच No, कम ma'am. होगा तो वो डाइल्यूट होगी, अरे No, जरूरत ही ma'am. नहीं है, No, दूसरी ma'am, वो चीज तो अपने आप याद आ जाएगी। No. हम 7th बता दो। यस अब 7th पे उल्टा जाओ। मैम डाइल्यूट मतलब येलोइश होगा। डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा, DPQ 13 ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा। वाटरी यूरिन, मैम concentrated मतलब और येलो। DPQ कराओगे आप? मैम आप 13 DPQ सेकंड क्वेश्चन क्या चाह रहा था ये? मैम 7th में। 7 सॉरी हाँ। और DPQ डिस्कस करवाओगे? मैम 7th में हाँ, जब कर रहे हैं यूरिया बेटा, कर मैम रहे हैं। लेवर में, मैम 7th में जब क्लास का यूरिया टाइम लेवर में तो बनेगा तो उसके साथ ग्लूकोज भी ग्लूकोज भी आ जाएगा उसके साथ। यूरिया इज Liver में इन बनेगा। लीवर। क्यों यूरिया ग्लूकोज क्यों आएगा? थोड़ा बहुत आ जाएगा। अरे क्यों आएगा? मैम DPQ 13 नहीं कर रहे आप? आ सकते। डीपीक्यू 13 कर रहे हैं बेटा, बस Yes, जल्दी से ma'am. आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। मैम टाइम हो मैम गया। अब तो टाइम हो गया मैम, 9 मिनट में क्लास। अभी आपका नेक्स्ट क्लास कब से है? 5:15। हम 6:30 6:30 सी है। मैम टाइम है, 6:30 मैम करवा सकते तो हैं। अभी जाएगा, टाइम हो है ना, जाएगा। मेरे पास भी 15 मिनट है, 15 मिनट बाद मैम, मेरा time दूसरा है। क्लास है। मैम 40 क्वेश्चंस 40 के हैं। क्वेश्चंस हैं। यस मैम, मैम, 40 आप क्वेश्चन। 15 मिनट में जल्दी कैसे से हो पाएंगे मैम? जितने हो जाए उतने अभी कर लेते हैं। है। मैम जितने हो जाए उतने कर लेते बहुत हैं। doubt- अल्ट्राफिल्ट्रेशन मैम होता है। उसमें बहुत मैम उसका आंसर गलत मैम भी फिर है। अगर अभी अपन ने डिस्कस कर लिया तो ब्रेक नहीं मिल पाएगा क्लास के लिए। तो आपका नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? हम 6:30 6:30। 6:30। तो अभी तो हम बहुत लगभग 5 बजे, अभी 1.5 घंटे का ब्रेक चाहिए क्या? मैम एक वो 15 क्वेश्चन फिर से मैम पर वो हो नहीं पाएगी जल्दी। कभी break मैम नहीं इसी होगा। में अरे 1 शादी घंटा रह लगेगा, जाए। मुझे तो सुनो 2 तो घंटे कभी भी नहीं मिलता पहले ब्रेक। चुप हो, पहले चुप हो। अगर 15 मिनट पढ़ लोगे, अगर आधा भी हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम पे अपना उतना टाइम बचेगा ना, तो मॉडल के क्वेश्चन डिस्कस कर पाओगे ना। यस मैम। हमको डिस्कशन का टाइम नहीं मिलता है ना फिर। अभी 2 टर्न से हम कितने परेशान हुए, तब जाके हमको ये डीपीक्यू डिस्कशन का टर्न मिल पाया है। मैम लेकिन अपने क्या कहते हैं उसमें टाइम टेबल में भी एक टाइम है मैम। मैम बायोलॉजी का DPQ डिस्कशन है मैम, मैम वेडनेसडे को है। मैम उस दिन मैम बुकलेट कर लेंगे। हाँ मैम। तुम डीपीक्यू करोगे मैम कि अभी कर booklet लो करोगे? मैम, अभी कर लो। चलो ठीक है, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, मुझे कुछ नहीं। थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट टर्न पे भी डिस्कस मैम करवा दीजिए मैम। मैम करवा दीजिए। करना है। मैं आपके फेवर की सोच रही हूँ, अगर अपन 10 मैम नहीं क्वेश्चन भी मिलेगा कर क्या? कोई लेंगे, दिक्कत नहीं है। तो अगले टाइम पे हमको 10 मिनट उधर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ना। यस मैम Yes, करवा और दीजिए। अभी आपका क्लास 6:30 बजे है, अभी आपके पास 1.5 घंटा है। यस मैम। और अगर 15 मिनट में ले भी लूँ तो ना मुझे पाप लगेगा ना आपको पाप लगेगा। नहीं मैम आप ले रहे हो। मैम करवा दीजिए। मैम आप ले लो मैम। जबरदस्ती गुस्सा मत दिलाया, मैम इससे तो टाइम रहता नहीं है। चाह के भी पढ़ा नहीं पाते ना, फिर गुस्सा आती है। चलो खैर ठीक है, मैम रहने दो, अगले टर्न पे करेंगे। 5 मिनट रह गए, अब ये बातें करने में 10 मिनट और बर्बाद कर दी। मैम कर लीजिए, बहुत सारे डायलिसिस में अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है क्या?
कहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? मैम डायलिसिस में। हाँ होगा। मैम आपने बोला था बस रीएब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हाँ यार सोचने वाली बात है। वहां से एक्सचेंज जो हो रहा है, यूजफुल इधर आ रहा है, ये उधर जा रहा है, पर फिल्ट्रेट तो नहीं आ पा रहा, नहीं होगा। मैम क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन मैम 7th नहीं आ रहा, मैम 7th अभी नहीं आ रहा। मैम डायलिसिस में केवल रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होगा ना? यस 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 बेटा, यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर ओनली, क्या नहीं आ रहा इसमें? बोलो बेटा, अमोनिया से यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में। मैम वो तो कन्वर्ट होता है ना। हाँ तो क्या पूछा है? यूरिया कहाँ बनी? ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। अब यूरिया लिवर में बनते हैं और यूरिन किडनी में बनते हैं ना। सॉरी मैम, हाँ सॉरी। हाँ बेटा। मैम जो हम लोग बोलेंगे 15 क्वेश्चन। द यूरेटर कनेक्ट्स व्हिच पार्ट ऑफ द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर? बताओ आप। रेनल पेल्विस। किडनी का लोअर पार्ट था ना, Renal पेल्विस pelvis. पार्ट अपन ने देखा था। एंड दैट Command पेल्विस of a इज kidney. कंटिन्यू विद द यूरेटर। मैम इसमें रीनल Yes, इसलिए ma'am. लगाया था कि किडनी से रिलेटेड है। हाँ हाँ, रीनल तो किडनी से रिलेटेड है इसलिए लिखा था। ठीक है मैम। मैम एक जैसे डाउट जो है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होंगे मैम, उसमें एच लूप मैम हम लोग क्या बोलेंगे मैम? लाइक उसमें डेवलप्ड होता है मैम, लेस डेवलप्ड, मतलब डेवलप्ड डिफाइन होगा, कैसे करें? डेवलप्ड होगा। डेजर्ट वाले में वेल डेवलप्ड होगा और इसके अंदर लेस डेवलप्ड होगा। एब्सेंट और Yes. एक्वेटिक में लेस डेवलप या एब्सेंट। मैम यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू यूरिन, रिलीज आउट थ्रू यूरिन। मैम एक क्वेश्चन है, ब्लड यूरिन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। मैम ब्लड बताया आपने, ब्लड प्लाज्मा कहाँ से आ गया? अरे ब्लड के अंदर जो जा रहा है वो ब्लड के प्लाज्मा के साथ ही तो जा रहा है। क्या आरबीसी प्लाज्मा यूरिया को पकड़ के जाएगी? जल्दी बोलो। आरबीसी कैरी ओनली O2 CO2। यस मैम। WBC आर भी द नहीं करेगी। सोल्जर्स ऑफ योर बॉडी। प्लेटलेट्स Yes, ma'am. फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अरे किसी के पास फुर्सत नहीं है कि यूरिया को पकड़ के घूमेगा। यूरिया Yes, किसके साथ plasma. घूमेगा? प्लाज्मा के Plasma. साथ। हमारा सारा Plasma. अटाला कचरा, सारी यूजफुल चीजें किसके साथ जाती है बॉडी में? ब्लड के Plasma. प्लाज्मा के साथ। मैं हम लोग तो सारा मैम- कचरा प्लाज्मा जैसा ही होता है। हाँ, so all the things circulate in our body along with the blood plasma only. तो मैम यूरिन के साथ हम थोड़ा बहुत प्लाज्मा भी रिलीज करते होंगे मैम। हाँ मैम, हाँ, आप जो प्लीज waste है वो दूसरी निकल डीपी की जाता है। करा दो। बेटा अभी टाइम हो गया, मैं तो नेक्स्ट टर्न पे ही बताऊंगी। मैम बता इस क्लास की रिकॉर्डिंग भेज डिस्कस कर दीजिए। लीजिए मैम। 5:15 we have another class. I have another class. मैम फ्रॉग टैडपोल बता दो। मैम क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना ये वाली। हाँ क्लास की रिकॉर्डिंग में भेजूंगी बेटा। ठीक है भी मैम जो मैम जो of एफरेट आर्टेरियोल होती है वो लूप ऑफ हेलने को सराउंड करके चलती है, तो मैम फिर तो हमें कहना चाहिए कि जो रीएब्जॉर्प्शन ज्यादातर होगा वो लूप ऑफ हेलने में होना चाहिए ना कि पीसीटी में। हाँ तो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, तभी तो हमारी मैम तो ज्यादा मैम, पीसीटी PCT में में- यस मैम। नहीं पीसीटी में भी होता है और वहां पर एच लूप, फिर समझो एच लूप कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना है, मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। यस मैम मैम। मेन reabsorption यूजफुल of चीज water, है ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन ऑकर इन योर पीसीटी। पीसीटी, वाटर मैम मेन मैक्सिमम वाटर का यूजफुल रीअब्जॉर्प्शन ऑकर इन योर एच लूप और इन योर सीटी। और पीसीटी में और डीसीटी में ये ग्लूकोज इन चीजों का रीअब्जॉर्प्शन मैम होता जो है। मेन कंपोनेंट है मैम, वो water का रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी हाँ। करता है। मैम वाटर का रीएब्सॉर्प्शन यूरिन मैम, एक बार वापस फॉर्मेशन में repeat कर दो। इंक्लूड होगा हाँ, क्या? सुनो, यस सुनो, मैम एक बार वापस रिपीट कर शांति दो। शांति शांति, ये स्क्रीन पे नहीं चलाओ यार अपने पेन प्लीज। मैंने बोला एच लूप रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड कब होगी? जब वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब एच लूप में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका? वाटर का। बट पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन हुआ है किसका? ग्लूकोज जैसे यूजफुल सब्सटेंस का। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, दे ऑल आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द इफरेंट आर्टेरियोल। मैम उसमें सॉल्ट वाटर भी का थी। हाँ सारा सारा कुछ होगा, वो सोडियम पोटेशियम अकेली करेगी। सब होगा उसमें। मैम मैम सॉल्ट वाटर का सॉल्ट का किस लिए टॉप में ही हम सॉल्ट अगर ऐड हो गए तो मैम सॉल्ट का भी लूप ऑफ हेलने में ही होगा। हाँ हाँ रुको। मैम वाटर का मैम, रीएब्सॉर्प्शन मैम TCP यूरिन का फॉर्मेशन में इंक्लूड होगा क्या? एक बार फिर से बोलो बेटा। मैम वाटर का रीएब्सॉर्प्शन यूरिन फॉर्मेशन में इंक्लूड होगा? हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा?
मैम मैकेनिज्म जो लिखने को आएगा उसमें ये हाँ, तो जो अपन ने रीअब्जॉर्प्शन लिखा है ना, उसी में हम मैम, लिखते हैं reabsorb रीअब्जॉर्प्शन ऑफ करता है क्या? वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आल्सो अकर ओके मैम। ना। हमारे मतलब सीटी से सोडियम भी पोटेशियम इस चीज का करती है। सीटी से भी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन मैम लेकिन सीटी को सराउंड तो नहीं कर रही थी इफ्रेंट आर्टेरियल। बेटा Yes. टाइम हो गया, हम अगले टर्न पे करेंगे। सोडियम और पोटेशियम का कहाँ पे होगा? पीसीटी। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू बाय मैम। मैम एच ग्रुप में कम होगा ना, Thank you very सिर्फ much, वाटर का ma'am. होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम इस क्लास की रिकॉर्डिंग